अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 17 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिमूर्ति और त्रिलोक और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। ज्ञान में पहले है परमात्मा। वह आत्माओं के पिता है, सभी के माई बाप है। उनका नाम शिव है, जो कभी बदल नहीं सकता। शिव बाबा भी आत्मा है, शरीर द्वारा बात करते हैं। उनका जन्म दिव्य है। वे ब्रह्मा बाबा के बाजू में आकर बैठते हैं जहां आत्मा रहती है। वह स्वतंत्र है, कहाँ भी आ जा सकते हैं। एक बाबा ही सर्व के सद्गति दाता है, जो एक धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। वे ज्ञान के सागर है, जो सचखंड की स्थापना करते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। दूसरा है आत्मा। आत्मा ही शरीर द्वारा बात करती है। सब आत्माओं के पिता शिव है। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। पहले ब्रह्मा। यह पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच है। समझते हैं इन्हीं द्वारा ज्ञान देंगे। पहले यह गोरे थे, कृष्ण थे, अब यही सावरे मनुष्य बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होंगे। दूसरा है शंकर। बाबा समझाते हैं शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। चौथा है सीढ़ी। ज्ञान एक भगवान ही दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र, गीता आदि पढ़ते हैं वह कोई ज्ञान नहीं। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वह हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, परंतु उन्हें और उनके कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। यह गायन स्वर्ग का है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। यह भारत ही पावन बनना है। वह पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही बेहद के बाप को बुलाते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीति कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। सतयुग में है दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। बाप कहते हैं तुम भविष्य में निराकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मणों से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। बाप की श्रीमत पर चल उनके मददगार बनते हो। और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं।
और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलने हैं। अभी बाबा सचखंड स्थापन करते हैं। झुटखंड स्थापन करने वाला है रावण। भक्ति अनेक गुरु लोग सिखलाते हैं। सद्गुरु तो एक ही है। कहते भी है सद्गुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जप साहेब को। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है। अजपा जाप एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। अब हमारी चढ़ती कला होती है। इस समय कोई कला नहीं है। बालक महात्मा मिसल होते हैं। कोई अवगुण नहीं, निर्गुण होते हैं। सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। अब ज्ञान के सागर क्षीर सागर में ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो होगा। दुनिया के संग को कुसंग कहेंगे। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। युगे युगे कहना रॉन्ग है। योग बाप समझाते हैं मन मना भव। तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। धारणा पहला, बाबा की श्रीमत पर चलना है। एक सत के संग में ही रहना है। दूसरा, इस खुशी में रहना है कि अब बाप आए हैं हमें स्वर्ग का मालिक बनाने। तीसरा, हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं। हमारी कभी भी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। सेवा बाबा आज प्रदर्शनी में समझाने के लिए डायरेक्शंस देते हैं। बाबा कहते हैं तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। वरदान संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भवम। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।